ओके बच्चों, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमें दो नंबर दे रखे, एक तो 26 दिया हुआ है और जो दूसरी संख्या है बच्चों वो आपको 91 दी हुई है। सबसे पहले आपको एक काम करना है बच्चों, क्या आप इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लो। पहले मैं 26 के कर देता हूँ, 2 का भाग दोगे 13, फिर 13 का भाग दिया 1 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों 91 का कर लो, 7 का भाग चला जाएगा, 13 7 91 और फिर 13 का जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 26 को लिख देना 2 गुना 13 और फिर 91 को आप लिख देना 7 गुना में 13। सबसे पहले मैं एचसीएफ ज्ञात करूंगा बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन आए। देखो यहाँ भी 13 आ रहा है और यहाँ भी 13 आ रहा है। अब इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं ले सकता। यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं, इसका मतलब 7 भी नहीं ले सकता। सिर्फ वो संख्या लेनी है जो दोनों में क्या है, कॉमन आए। तो 13 आ गया, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 हमारा, इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। और जब बात करो आप एलसीएम की, तो एलसीएम वो संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आए। इसमें 2 एक बार है और इसमें एक बार भी नहीं है, तो एक बार 2 आ जाएगा। इसमें 13 एक बार, इसमें भी 13 एक बार 13 आ जाएगा। इसमें 7 एक बार, इसमें एक बार भी नहीं है, तो एक बार 7 लिख दो। 7 का 2 7 दुआ 14 और 14 का गुणा अगर आप 13 के साथ करोगे तो हमारा जो एलसीएम वो 182 आ जाएगा बच्चों। हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की हमें जांच करनी है बच्चों। और सत्यता की जांच क्या होती है, इनमें रिलेशन क्या होता है संख्याओं और एचसीएफ एलसीएम में। तो हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यह बराबर कर देता हूं मैं, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो हमारा एचसीएफ तो है 13 गुना एलसीएम 182, उन दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि 26 गुना 91। चलो चेक करते हैं, 13 का गुणा कर दो बच्चों 182 के साथ, तो हमारा 2366 आ जाएगा। और इधर अगर आप 26 का गुणा करोगे किसके साथ, 91 के साथ, तो भी बच्चों आपका 2366। देखो बच्चों दोनों बराबर आगे कि नहीं आगे, इसका मतलब हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल क्या है, हमारा करेक्ट है। इस तरह से हम सत्यता की जांच करनी है। अब बच्चों मैं सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ। एक तो है संख्या 510 और दूसरी जो संख्या है वो 92 है। सबसे पहले बच्चों 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दे दो, 2 दुआ 4, फिर आपका 11, 5 दुआ 10 और फिर 5 दुआ 10, 10 ठीक है, 2 2 4 1 5 ठीक है। 5 5 10 और दोबारा 3 का चला जाएगा, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, फिर 5 का 2, 5 1 5 17 5 85, 17 का जाएगा एक बार। इसी तरह से 92 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दे दो, 4 दुआ 8 और 6 दुआ 12, फिर 2 का दोगे 23 दुआ 46 और फिर 23 का भाग दोगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब 510 को कैसे लिखोगे बच्चों, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और इसी तरह से 92 को कैसे लिखोगे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 23 आ जाएगा। अब सबसे पहले वही बात बच्चों मैं एचसीएफ निकालूंगा, तो वो संख्या लोगे जो दोनों में, देखो एक तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, एक तो बच्चों 2 आ जाएगा। 3 है इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, बस इतना ही हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। इसमें 2 एक बार है और इसमें 2 2 बार आ गया, तो सबसे ज्यादा बार वाले लिखना है। इसमें 3 एक बार इसमें है नहीं, एक बार 3 लिख दो। 5 एक बार इसमें है नहीं, 5 भी एक बार लिख दो। इसमें 17 एक बार इसमें है नहीं, 17 भी एक बार लिख दो। इसमें 23 एक बार इसमें है नहीं, 23 को भी एक बार लिख दो। गुणा कर दो बच्चों, 2 दुआ 4 4 तिया 12 12 5 60, 60 का गुणा करना है हमें 17 के साथ और फिर उसका गुणा करना है हमें 23 के साथ, तो हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा बच्चों 23,460। ये हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सत्यता की जांच करेंगे। और सत्यता की जांच क्या होती है बच्चों, आप जानते हो एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर होना चाहिए बच्चों किसके, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो बताओ हमारा एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ तो हमारा है 2, एलसीएम हमारा है 23,460, दोनों संख्याओं गुणा तो 510 गुना 92।
23,460, इसका 2 के साथ गुणा करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। और इधर क्या करना है आपको, 510 का गुणा करना है 92 के साथ, तो ये भी आपका आ जाएगा 46,920। दोनों संख्या आपस में क्या आ गई बच्चों, बराबर। इसका मतलब हमारी जो HCF और LCM जो निकाला है बिल्कुल करेक्ट आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें दो संख्या दी, एक तो दे रखी है 336 और जो दूसरी संख्या है वो हमें दे रखा है 54। सबसे पहले वही काम इसमें भी करेंगे हम। 336 के आप अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 6 दुआ 12 और 8 दुआ 16। फिर 2 का भाग दे दो, 8 दुआ 16, 4 दुआ 8। फिर 2 का भाग दे दो, 4 दुआ 8, 2 दुआ 4। फिर 2 का भाग दोगे 21, 21 में चला जाएगा 3 का भाग, 7 या 21, और इसमें 7 का दोगे 1 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपको क्या करना है, 54 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दे दो 27, फिर 27 में 3 का जाएगा 9, 9 में 3 का जाएगा 3, और 3 में 3 का जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 336 को राइट कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 को भी राइट कर दो, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या सबसे पहले हम वही काम HCF निकालेंगे। तो वो संख्याएं, तो देखो इधर भी 2, इधर भी 2, 1 2 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 आ जाएगा। 3 दुआ कितना होता है तो 6, और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही दोनों में। अब हम निकालेंगे इसका क्या, LCM। तो मुझे बताओ LCM क्या होगा, 2 इसमें ज़्यादा, 4 बार है इसमें 1 बार, तो 4 बार लिख दो 2 को, 1 2 3 और 4। इसमें 3 1 बार है, उसमें 3 बार है, 3 बार वाला लिख दो, 1 2 3। इसमें 7 1 बार, 1 बार 7 लिख, गुणा कर दो, 2 दुआ 4 2 8 2 16, 3 3 9 27, तो 16 गुना 27 गुना में 7। तो बताओ हमारा LCM कितना आ जाएगा, गुणा कर देता हूँ मैं, 16 गुना में, फिर आएगा 27 गुना में, और फाइनली 7 करोगे 3024 आ जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा HCF और ये हमारा LCM, ये क्वेश्चन तो करेक्ट हो गया आपका। अब हम सत्यता की जांच भी कर लेते हैं बच्चों। और आप जानते हो सत्यता में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, HCF गुणा में LCM ये बराबर आना चाहिए किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के। तो राइट कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल अगर बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। हमारा HCF 6, LCM 3024, दोनों संख्याओं गुणा 336 गुणा में 54। चलो मल्टीप्लाई करके देख, 3024 का आप गुणा कर दो किसके साथ, 6 के साथ, तो हमारा 18,144 आ जाएगा। और इधर में 336 का गुणा कर देता हूँ 54 के साथ, तो भी देखोगे तो इधर वाला 18,144। इसका मतलब हमारा LHS बराबर क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने कंप्लीटली सोल्व कर दिया। क्लियर बच्चों, हो वेलकम डियर।